ये देखें माशाल्लाह, मेरे पकड़ने से जो है ना वो आपको पता चल गया होगा बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार नमकीन रोश की रेसिपी के साथ। बकरा ईद स्पेशल में रोश की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको पकाने के लिए ना ही गोश्त में पानी डाला जाता है, ना ही कुकिंग ऑयल या घी डाला जाता है और ना ही ढेरों गरम मसाले डाले जाते हैं। यही वजह है कि ये खाने में बहुत ही हल्का फुल्का महसूस होता है। जितना चाहे आप पेट भर के खाएं, फिर भी ना तो जलन सी सीने पे महसूस होती है और ना ही ये भारीपन महसूस होने देता है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रोश की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए या तो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है बकरे का, या फिर छतरे का, दुम्बे का गोश्त ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, या बकरे का। इसके अलावा आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं। और इसकी जो कटिंग होती है ना, वो इस तरीके से ज़रा बड़े बड़े पीसीज में होती है। छोटे पीसीज में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बड़े बड़े पीसीज होने चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो मटन, और कोशिश करनी है हड्डी भी साथ ज़रूर हो, क्योंकि हड्डी से ही तो फिर जायका बनता है। ये मैंने रान का गोश्त लिया है। और इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ है ना, इस रेसिपी की जान है जो, वो है चर्बी। चर्बी में पकाया जाता है बग़ैर कुकिंग ऑयल और बग़ैर घी के। तो चर्बी यहाँ पे मैंने 1 पाव ली है। ये गोश्त जो है ना, ये हमारा समझ लें कि इस तरीके से होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है। अब चर्बी को मैं कर लूँगी इधर अलग, और गोश्त को हम कुछ मसाले लगाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून के बराबर है, ये भी हम शामिल कर लेंगे। और इसी के साथ मेरे पास है नमक। नमक मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि बोटियों के अंदर तक नमक और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो चली जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से इसे लगा ली हैं। अब साइड पे रखेंगे, और जिस बर्तन में पकाना है वो बर्तन, यहाँ पे मैंने हांडी ली है, मिट्टी की हांडी। आप किसी भी बर्तन में पका सकते हैं, बस आपने ये जहन में रखना है कि ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना उस बर्तन का, ये ज़रा मोटा होना चाहिए। अगर मोटा ना हो तो फिर आपने ये करना है कि जब इसे पकाने के लिए रखें तो नीचे तवा रख लें, ताकि नीचे से जले ना। अब यहाँ पे जो है ना वो मेरे पास है, सबसे पहले तो जो चर्बी है ना हमारे पास, वो थोड़ी सी हम लेंगे और नीचे हम इस तरीके से लगा लेंगे। इससे ये होता है कि नीचे से जो गोश्त होता है ना वो हमारा जलता नहीं है। थोड़ी सी हम रख लेंगे ऊपर के लिए। और यहाँ पे मेरे पास है 4 अदद मैंने आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनके अंदर, इसको मैंने धो के रखा हुआ है, इनके अंदर हमने कट लगाने हैं। कट इस वजह से लगाने हैं कि अंदर तक चर्बी और गोश्त का जायका जाएगा, ग़िज़ाइयत जाएगी, और ये आलू इतने मज़े के बन के तैयार होंगे ना। इनको भी हमने नीचे रख लेना है। और अब यहाँ मेरे पास है प्याज। प्याज मैंने 3 अदद लिए हैं, ऊपर से छिलका उतार के इनको भी धो के रखा हुआ है। इनको भी इस तरीके से हमने काट लगा लेने हैं, थोड़े थोड़े फासले पे। और यहाँ मेरे पास है टमाटर, 2 अदद मैंने लिए हैं। इस तरीके से ये वाला हिस्सा उतार के दरमियान में से 2 कर लूँगी। और लहसुन का 1 फूल मैंने लिया है, इसका छिलका ऊपर का उतार के धो के इसे मैंने रखा हुआ है। 5-6 सब्ज़ मिर्चें साबुत, 3 जो है ना वो लेमन मैंने लिए हैं। अब हम गोश्त रखना शुरू करेंगे। गोश्त में हमने ये करना है कि जो हड्डी वाली बोटियां हैं ना, उनको हमने नीचे रखना है। ये सारा इसकी तरतीब का अगर ख्याल रख लिया जाए ना, तो फिर नीचे से गोश्त जलता नहीं है। और अब जो भी ये देख सकते हैं, अब थोड़ा बहुत मसाला है उसको हमने ऊपर कर देना है। पहले ये वाली जो चर्बी है ना, अब ये रख देंगे ऊपर।
सब्ज़ मिर्चें, और अब जो लीमू है ना हमारे, उनका जूस हमने इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से डाल देना है। लीमू भी हमने निचोड़ लिए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम इसे कवर करेंगे। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल बंद करने के लिए जो है ना वो मैंने आटा ले लिया है गूंदा हुआ। इसका हमने इस तरीके से बना लेना है कि अच्छी तरह से हम इसे ऊपर से बंद कर सकें। बंद कर लेंगे, स्टीम नहीं अंदर जाएगी, तो फिर हमारा जो है ना अच्छी तरह से रोस्ट तैयार होगा। इस गोश्त में ना तो पानी डाला जाता है, ना ही इस गोश्त में कुकिंग ऑयल और कोई चीज़ हम शामिल करेंगे, बल्कि जो खुद होगा ना इसका गोश्त का पानी वही छोड़ेगा, और जो चर्बी हमने शामिल की है उसी के साथ ये पक के तैयार होगा। किनारों पे इस तरीके से हमने लगा लेना इसे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ढक्कन, और ढक्कन को हल्का सा हमने ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर देना है ताकि टाइट होके बंद हो ढक्कन। और अब इसको रखेंगे हम पकने के लिए। एक मरतबा हम इसे पकने के लिए रखेंगे तो थोड़ी देर तक हमने 5-10 मिनट तक मीडियम आग रखनी है, ताकि हमारी हांडी अंदर से अच्छी तरह गर्म हो जाए, जो हमारा अंदर मटन है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए, थोड़ी स्टीम बनना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने इसे 2 से 2.5 घंटे पकाना है, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रख के। आग तेज़ नहीं करनी, नीचे से जल ना जाए। जितना आप आहिस्ता आग पे पकाएंगे उतना मज़े का पकेगा। इसे दम वाले फ्लेम पे पकते हुए 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, और ये देखिए अभी भी नीचे से हल्का हल्का पक रहा है। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी। और अब आहिस्ता से इस ढक्कन को उठा लेना है, और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा नमकीन रोश बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बग़ैर ऑयल के, बग़ैर पानी डाले हुए, और बहुत ही कम मसालों के साथ माशाल्लाह बनने वाली ये रेसिपी है। वैसे तो इसे डिश आउट जो है ना, मैं तो अपने घर में जब बनाती हूँ तो मैं इसी बर्तन में डिश आउट करती हूँ, लेकिन आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैं दूसरे बर्तन में डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह, ना तो इसमें हमने पानी डाला था, ना ही हमने इसमें कोई ऑयल और घी डाला, और माशाल्लाह ये जो इसकी यखनी है ना, यही सारा इसका कमाल है। और ये देखें माशाल्लाह नीचे भी आप बर्तन भी देख सकते हैं, बस वो हल्का सा एक आलू है, इसीलिए आलू और ये चीज़ें जो है ना वो नीचे डाली जाती हैं। और अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, मेरे पकड़ने से जो है ना वो आपको पता चल गया होगा, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बना है। और रोश का परफेक्ट पकने का जो होता है ना वो यही चीज़ होती है कि आप पकड़ें तो पकड़ने से पहले गोश्त टूटे। ये देखें माशाल्लाह रेशा रेशा अलग हो गया है। और आलू भी चेक करें माशाल्लाह, ये देखें। और ये जो ख़ास लहसुन इसमें डाला जाता है ना, ये देखें माशाल्लाह, इस लहसुन को कभी आप खा के देखें कितना ज़बरदस्त इसमें सारा गोश्त का फ्लेवर, चर्बी का, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विधि झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।